हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट सितंबर 2022 के अपने 2 क्वेश्चन रहते थे, क्योंकि वो क्वेश्चन उस टाइम पे मेरे को थोड़े डिफ़िकल्ट से लगे थे तो मैंने उनको सोल्व किया है। अब भी एक क्वेश्चन में तो थोड़ी मिस्टेक है, 2 ऑप्शन ही मेरे से हो पाए हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, ये आपका सितंबर 2022 का वैसे कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन पेपर, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही रहते थे। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हैं, रियल एनालिसिस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा सिर्फ 2 क्वेश्चंस को छोड़ के। वो 2 क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो यही क्वेश्चन है ये इसके मेरे से 2 ऑप्शन नहीं हुए हैं लेकिन 2 हो गए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेट डी डिनोट ए प्रॉपर डेंस सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स। यहाँ पे क्या कहा इसने कि जो डी है डिनोट ए प्रॉपर डेंस सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, मीट्रिक स्पेस है, और जो डी है वो क्या है, प्रॉपर डेंस सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। ओके, सपोज दैट एफ डी टू आर इज ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन, एंड एफ कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। For p in x, let b and p denote the set for all x in D such that dxp less than 1 by n. Okay, distance between x and p. Consider WP. WP इसने क्या कहा, intersection over n and closure of f of b and p. ठीक है, WP इसने ये डिनोट कर दिया। Then which of the following statement is correct? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज WP may be empty for some p in x. ओके, इसने कहा कि जो WP है वो empty हो सकता है for some p के लिए। एंड सेकंड इसने कहा कि WP is not empty for every p in x and is contained in FD. Okay, and third is WP is a singleton for every p. And fourth is WP is empty for some p and singleton for some p. ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है ये एक ही लॉजिक से होंगे, सेम लॉजिक होगा फर्स्ट और फोर्थ के लिए। ठीक है, सेकंड थर्ड मेरे से नहीं हुआ, फर्स्ट और फोर्थ मैंने किया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, क्या कहा है इसने कि WP में बी एम्पिटी फॉर सम P इन X। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए कि जो D आपके पास है, D आपके पास जो है क्या है, D इज proper dense subset of metric space X, subset of metric space X। ठीक है, एंड F आपके पास क्या है, D to R यूनिफॉर्मली continuous फंक्शन। ओके, देन और जो P है वो कहाँ से बिलोंग करता है, X से। एंड B and P is for all x in D such that dxp is less than 1 by n। ठीक है, एंड WP आपके पास क्या है, WP is intersection over n and f of b of n p and whole closure। ये आपके पास है। नाउ लेट D इज इक्वल टू Q। D को हम क्या ले लेते हैं, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये इसने क्या कहा है कि प्रॉपर डेंस होना चाहिए किसमें, मीट्रिक स्पेस X में। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, एंड P को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 1, देन B P आपको 1 लिया तो B यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल x इन D आपके पास क्या है, Q सच दैट dx1 is less than 1 by n. Okay, and this is x in Q such that this is usual metric x minus 1 is less than 1 by n। ठीक है यहाँ तक, एंड F Q to R मैं यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन अगर इसको कंसीडर करूँ, कांस्टेंट फंक्शन से f of x is equal to C, वे है C इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा f ऑफ b and p
is equal to singleton set in which only one element C for all n. ओके, एंड द क्लोजर क्या आएगा यहाँ पे, क्लोजर ऑफ f ऑफ b एंड p, ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज WP इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ओवर n एंड क्लोजर ऑफ f ऑफ b एंड p, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ये बोल सकते हैं कि टेक एनी p एंड any dense set D for this set, consider constant function, consider a constant function any, then always we will get non-empty। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसने क्या कहा था कि WP में बी एम्प्टी, तो यहाँ से फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब जो लास्ट आपका है फोर्थ ऑप्शन, WP इज एम्प्टी फॉर सम P, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑप्शन से ही ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है इसको भी हम बोल सकते हैं सेम लॉजिक जो हमने किस में लगाया है, फर्स्ट ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। मेरा सेकंड और थर्ड ऑप्शन नहीं हुआ मुझसे, अगर आपसे होता है तो आप देख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन आपका रहता था, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बोला था, ये बोल दिया था कि दिस इज डिनोट द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। मैं यहाँ पे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही मान के इस क्वेश्चन को करूँगी, ठीक है। एंड फॉर एनी रियल नंबर एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव नॉन जीरो लिबेग मेजर, यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से किस सेट का लिबेग मेजर नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी इंटरवल का लिबेग मेजर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, से एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स इन, यहाँ पे सेमी क्लोज्ड वन टू इन्फिनिटी such that limit n tend to infinity greatest integer x raised to the power n exist, ठीक है। and now for x is equal to 1, अगर मैं x को यहाँ पे 1 लेती हूँ, then limit n tend to infinity and greatest integer of 1 is 1, then 1 raised to the power n, क्या आएगा यहाँ पे, ये 1, and this is exist क्योंकि ये फाइनाइट है। and now if we take for 1 between x between 1 to 2, then greatest integer यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा 1 to 2 के बीच में। and if you apply limit n tend to infinity and greatest integer x raised to the power n, this is also equal to 1, and this implies semi closed interval is contained in S, okay। and now as Lebesgue measure of semi closed interval is the length of the interval is 2 minus 1 is 1, which is not equal to 0, okay। and the Lebesgue measure of S is greater than Lebesgue measure of 1 to interval, and we know that इसका जो Lebesgue measure आया आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं this implies Lebesgue measure of S is नॉन जीरो, ओके। तो इस सेट का आपके पास Lebesgue मेजर क्या आ गया, नॉन जीरो, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स से एक्स इन 1 to infinity लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x रेज टू द पावर n एग्जिस्ट। नाउ इफ वी टेक x बिटवीन 1 to 2, देन अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो उस केस में तो ये 1 पे ही जाएगी, है ना। now take x is equal to 1
या फिर हम बोल सकते ये ले लेते हैं कि टेक x टेंड टू 1, कि जैसे जैसे x आपकी 1 की तरफ अप्रोच करेगी देन x रेज टू द पावर n वो भी आपके 1 की तरफ टेंड करेगी एज n टेंड टू इन्फिनिटी. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रेज टू द पावर n, ये भी आपके पास क्या आ गया 1 फॉर ऑल x क्लोज टू 1, x क्लोज टू 1. okay, and that is there exists an epsilon greater than 0 such that u is equal to open interval 1 to 1 plus epsilon for y in u y raised to the power n. कहाँ पे टेंड करेगी 1 पे, for all y in u. ठीक है यहाँ तक. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y रेज टू द पावर n क्या आएगा 1 फॉर ऑल y इन u. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर y रेज टू द पावर n, ये भी किस पे टेंड करेगी 1 पे फॉर ऑल y इन u. ठीक है, एंड नाउ द लिबेग मेजर ऑफ u क्या आएगा यहाँ से. ऑल्सो लिबेग मेजर ऑफ u इज नॉन जीरो सिंस u is the subset of S, and this implies Lebesgue measure of S is also non-zero because Lebesgue measure of S is greater than equal to Lebesgue measure of u, and this implies ऑप्शन सेकंड भी क्या हो गया करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें यही बताना कि किस सेट का Lebesgue मेजर नॉन जीरो होगा. अब आइए थर्ड ऑप्शन पे. थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए नोट दैट for x in semi closed interval then the greatest integer of x क्या रहेगा greater than equal to 1. so the set n greatest integer x raised to the power n is equal to 1 to infinity is unbounded. जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है देन n 1 टू इन्फिनिटी अगर हम देखें इस सेट को तो कैसा आएगा, ये सेट अनबाउंडेड रहेगा. अनबाउंडेड सीक्वेंस बोल दीजिए, ये सीक्वेंस है n 1 टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे n वेरी करेगी एक सीक्वेंस ही बनेगी यहाँ पे ये. देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n ग्रेटेस्ट इंटीजर x रेज टू द पावर n, ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी. देन दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ ऑप्शन क्या है. S is the collection of all elements x in semi-closed intervals such that limit n tend to infinity greatest integer of 1 minus x raised to the power n exist. Okay, for 1 2 2 and if you apply minus then minus 2 is less than equal to minus of x less than equal to minus 1, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लेके आना है 1 minus x है ना. then 1 minus 2 is less than equal to 1 minus x is less than equal to 0. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया that is minus 1 less than 1 minus x is less than equal to 0. ठीक है, ओके, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली आएगा. ठीक है, यहाँ से भी ये स्ट्रिक्टली आएगा और ओके. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल -1 to 0 क्लोज इंटरवल. देन दिस इम्प्लाइज इफ यू अप्लाई लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n क्या आएगा ये 0, एंड दिस इम्प्लाइज -1 to 0 इज सबसेट ऑफ s. And we know that Lebesgue measure of -1 to 0 is not equal to 0. Okay, and this implies 0 is not equal to Lebesgue measure of -1 to 0 is less than equal to Lebesgue measure of s, and this implies Lebesgue measure of s is also नॉन जीरो. तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका आया है
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा एंड सेकंड करेक्ट होगा एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आपका डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन रहते थे। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे रियल एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे होगा। और ये जो 2 क्वेश्चन आपके रहते थे ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप चैनल पे